लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दूसरा ये भी कि पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन कुछ ये भी है कि 40 हफ्तों के अंदर मजीद 50 लाख बच्चों की पैदाइश मुतवक्को है। मसाइल के अंबार में घिरी हुकूमत के इतने वसाइल रखती है कि इसका बोझ बर्दाश्त कर सके, लिहाजा कोरोना वायरस की 40 हफ्तों में पाकिस्तान में मजीद 50 लाख बच्चों की पैदाइश मुतवक्को है। तो क्या पाकिस्तानी मईशत ये बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? नासिर चौटाई साहब, आपसे सबसे पहले आगाज कर रही हूं, फरमाइएगा ये हुकूमत तैयार है इस तरह के मसाइल से निपटने के लिए? पहले तो आप सबको बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह 50 लाख नए बच्चे आने वाले हैं पाकिस्तान में। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, जच्चा बच्चा खैरियत से रहे। पहले तो ये होता है ना। अब मसला ये है कि आप इतना क्यों घबरा रहे हैं। आज अगर आप अपनी फिगर देखें, चेक करें, तो आज के दिन 11,984 बच्चे पैदा हुए हैं सिर्फ आज के दिन। ठीक है, तो अब इनको बर्दाश्त कर रही हैं आप, तो जो 50 लाख हैं उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन एक और बात कि पूरी दुनिया में पैंडेमिक किड्स जो हैं उनकी तादाद 11 करोड़ 60 लाख होनी है। तो अब 11 करोड़ 60 लाख बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की तरफ आ जाइए आप। हिंदुस्तान जुनूबी एशिया में 2 करोड़ 90 लाख बच्चे पैदा होंगे, जिसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है, तकरीबन 1.5 करोड़ का हिस्सा हिंदुस्तान का होगा। और इसमें जो असल मसला है वो ये है, पैंडेमिक पीरियड के दौरान जो बच्चे पैदा होने हैं उनकी सेहत, उनकी ज़िंदगी, उनकी माँओं की ज़िंदगी और उसकी सेहत बहुत ख़तरनाक स्टेज से गुजरनी है। ये डॉक्टर्स, यूनिसेफ सब ने वार्न किया है। ये फिगर देने के बाद कि 50 लाख यहाँ और 1,20,30 करोड़ हिंदुस्तान में, ये वार्न किया है कि इस हमारे खित्ते में पहले ही औरतों की सेहत बहुत ख़राब रहती है, बहुत, और ख़ास तौर से ज़्यादा बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, तो औरतें और कमज़ोर होती हैं। और इस पीरियड में जब इम्यूनाइजेशन का मसला है, अभी तक कोई इम्यून नहीं है पैंडेमिक से। अभी एक अच्छी खबर ये आई थी कि एक जच्चा बच्चा दोनों जो कोरोनाइज थे वो ठीक ठाक होके घर चले गए, बड़ी खबर थी। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा, इसके साथ मसले पैदा होंगे और ये पेचीदगियाँ पैदा होंगी जो अस्पतालों के लिए बड़ा मसला बन जाएंगी। अस्पताल ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे, दवाओं का मसला होगा। और क्योंकि वैक्सीन अभी नहीं आई है तो लिहाजा वैक्सीनेशन के बगैर उनको बचाना होगा, बच्चों को भी और औरतों को भी। आगे चलेंगे आप तो फिर बात करेंगे मईशत की, पहले इनको ठीक से पता होने दें, ये दुनिया में आ जाएं। लेकिन यकीनी तौर पर ये इजाफा जो है गैर मामूली इजाफा है जो मईशत को ज़ेरबार करेगा। रज़ा रोमी साहब, आलमी सतह पर 11 करोड़ 16 लाख बच्चों का इजाफा होगा और उनमें से तकरीबन 1/4 यानी तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख जनूबी एशिया में पैदा होंगे। और सबसे ज्यादा फिगर पाकिस्तान का यहाँ पर 50 लाख के हवाले से बताया गया। आप देखिए, बांग्लादेश को देखिए, ईरान को देखिए, इंडोनेशिया को देखिए और ट्यूनीसिया को देखिए, वहां पर इफेक्टिव जो है फैमिली प्लानिंग की गई है। लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ मजहबी हल्के जो हैं इसकी भरपूर मुखालिफत करते हैं। ये वही, यहाँ भी वही वाकया है कि पाकिस्तान के जो मुल्ला हजरात हैं वो समझते हैं कि वो बाकी दीगर मुसलमानों से कई दर्जे अफजल हैं और बेहतर हैं, क्योंकि वहां तो बांग्लादेश में भी इसमें जो है इन्वॉल्व किया गया है मजहबी हलकों को, ईरान में भी किया गया है और उसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसमें बहुत कमी आई है। लेकिन यहाँ हमारे ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये तो एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये जैसे कोरोना के बाद जो दुनिया को हम इमेजिन कर रहे हैं या पाकिस्तान को भी कर रहे हैं, उसमें एक ये वाला मसला सरे फहरिस्त होना चाहिए। आमिर साहब, रज़ा साहब ने यहाँ पे पॉइंट रेज किया कि ये हमारी प्रायोरिटी में कभी रहा नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट में। अब जो सूरत हाल है उसके बाद से प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाना चाहिए। मईशत ये बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है पाकिस्तान की? जो हमारे यहाँ एक वो है मौलवी हजरात, उन्होंने जो एक रवैया एक मनफी बनाया हुआ है इस चीज के खिलाफ, उसकी वजह से जो हमारी जो कहते हैं ना लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज या एक निस्बतन सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज भी जब इक़्तिदार में आती हैं तो वो भी इस मामले पे दुबक जाती हैं। उनके अंदर भी अगर पीपल्स पार्टी सिंध में ये काम कर रही है तो उसमें वो जारहानापन नहीं, ये नहीं कि यहाँ पर सिंध में इसके ऊपर काम नहीं हो रहा,
तक तो मैं जानता हूँ कि वहां पर मतलब है लोगों में पैगाम भी जाता है, फला भी होते हैं, लेकिन उसको पैकेजिंग कैसी हो, उसके ऊपर इतने ज्यादा प्रेशर आ रहे हैं कि भाई मौलवी हजरात किसी चीज पे इतराज ना कर दें और उनको कहीं पे साजिश की बू ना आ जाए। तो मतलब है हम लोगों ने उस प्रोग्राम की स्पिरिट को खो दिया है। इसी वजह से देखिए मुल्क मतलब है कभी मगरबी पाकिस्तान जब होता था तो 4-4.5 करोड़ की आबादी से लेकर माशाल्लाह 22 गुंजान तरीन हमारी आबादी हो गई है। हमारी सबसे यंग पॉपुलेशन है हमारे यहाँ मतलब है, और हमें पता नहीं कि उन बच्चों के साथ करना क्या है, उन नौजवानों के साथ करना क्या है। उनको हम तालीम नहीं दे पा रहे, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। वो पूरा पूरा दिन कराची जैसे बड़ा शहर में वो गली के मतलब नुक्कड़ पे जो गटर का ढक्कन उस पर बैठ के बातें करते रहते, वक्त जाया करते रहते। हमें उनको खपाने का हमारे पास कोई तरीकेकार नहीं है। तो जो चीज हमारी एसेट हो सकता है, मतलब नौजवान जो है किसी भी मुल्क का एक सरमाया होते हैं, हम उसको भी जाया कर रहे हैं क्योंकि हम उनको तालीम नहीं दे पा रहे, हम उनको खेल के मैदान नहीं दे पा रहे, हम उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे। तो एक बहुत खतरनाक बात है कोरोना और नो कोरोना। इस पे तो मतलब है हमारी जो अवलीन 2-4 तरजीहात होनी चाहिए, इस पे तालीम हो। अच्छा, अगर आप तालीम का मसला हल कर देना तो बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल हो रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। इस वीडियो के अकॉर्डिंग यूनिसेफ ने दोस्तों एक आंकड़ा दिया था। इसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन पीरियड था 40 हफ्ते के अंदर, इसके अंदर 11 करोड़ जो है 11 करोड़ के लगभग जो है बच्चे पैदा होंगे। इसके बाद उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का भी डेटा दिया था, और इसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज था पॉपुलेशन ग्रोथ का वो था पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर 50 लाख और इंडिया के अंदर करीब 1.5 करोड़ बच्चे पैदा होने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, इंडिया जो है 130 करोड़ का मुल्क है, और यहाँ पे फिर 1.5 करोड़ बच्चे पैदा होते तो ज़्यादा कोई मतलब इतना बड़ा इशू है नहीं कि 40 हफ्ते का काफ़ी टाइम होता है। 1 साल का सा टाइम लगा लीजिए लगभग आप। 1 साल का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा कम 280 दिन होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1 साल के अंदर अगर 1.5 करोड़ बच्चे इंडिया में पैदा होते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 130 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटी है, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 20-22 करोड़, यानी कि, और वहाँ पे बच्चे पैदा होने वाले हैं 50 लाख। सबसे बड़ा मसला अब क्या है पाकिस्तान के लिए कि इनकी इकोनॉमी पूरी तरह बैठ चुकी है। इनके पास उनको खाना पीना देने के लिए कुछ नहीं है। वो मोटा सा जो शुरू में बोला था, उसने बोला था कि भाई हिंदुस्तान की तरफ देखेंगे आप 1.5 करोड़ पैदा होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या होगा, हमारी तो इकोनॉमी पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी। दूसरा दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर क्या है कि वहाँ पे जो मुल्ला और मौलवी वगैरह होते हैं, उन्होंने एक फरमान जारी किया हुआ है कि बच्चों को पैदा होने दिया जाए, बच्चों को रोका नहीं जाए, और अगर इसको रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है तो उसको रोकवा दिया जाता है। और फिर सरकार उठाना चाहती है तो उनका प्रेशर आता है ऊपर से और वो रोक देते हैं। अब उसके बाद जो हालात इनके अंदर पैदा हो गए हैं कि यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। मतलब गरीबी बढ़ी क्या, सभी गरीब है वहाँ पे। आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ की गरीब है। आप सोच सकते हैं कि जिस देश के अंदर आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीब हो, उस देश का हालत क्या होंगे। इसके बाद पता है क्या है कि इनके पास इशू है कि देखिए, इसमें लास्ट जो बंदा था उसने बताया है कि हम जो अपना एसेट है, देखिए कोई भी यूथ अगर होता है कंट्री के अंदर तो वो एसेट होते हैं कंट्री का। हमारे यहाँ का यूथ हमारी कंट्री यूटिलाइज करती है और इस वजह से हम एक बड़ी इकोनॉमी बनने में कामयाब हुए थे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोग, वो बता रहा था कि कराची के अंदर वो जो है जो टैंक होता है, गटर होते हैं, उनके डब्बों मतलब जो बॉक्स होता है उसके ऊपर बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे अपना टाइम खपा रहे होते हैं। तो आप सोच के देखिए कि जिस देश का यूथ एक गटर के डब्बे पे बैठ के अपना टाइम ख़राब कर रहा है, वो देश कहीं आगे बढ़ सकता है? उनके पास ना तो देखिए दोस्तों मेडिकल की कोई सुविधा है, ना कोई एजुकेशन का सिस्टम है। मतलब लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, वो वाला हाल है। पाकिस्तान की सरकार के पास ना तो उनके लिए कोई जॉब है, ना कोई एजुकेशन का जो है कुछ मतलब इंतज़ाम है, ना उन लोगों की सेहत का कोई वो है।
तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है अपने लोगों से, बस बच्चे पैदा करो और छोड़ देते हैं। और इसके बाद जो है उनको खाने पीने के लिए वो है जो लूट मार का, और वो टेररिस्ट वगैरह बनते हैं जो फिर आगे आपको पता ही है कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और ये हाल है तो दोस्तों इनका। और इस सब के पीछे जो है मौलाना और मौलवी पाकिस्तान के हैं, और जो मजबूर सरकारें, हम कह सकते हैं कि ये जो सरकारें हैं मजबूर हैं और ये कुछ नहीं कर पा रही हैं इस मामले को लेके। तो इनके हालात बड़े ही ख़राब होने वाले हैं दोस्तों भविष्य में और ज़्यादा, क्योंकि अगर ऐसे ही रहा ना तो ये कभी भी आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।